जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण का जन्म न केवल एक राक्षस के अंत के लिए हुआ था, बल्कि इस धरती को प्रेम, भक्ति और करुणा से भरने के लिए भी हुआ था। श्री कृष्ण ने गोकुल और वृंदावन में जो बाल लीलाएं की, वे आज भी भक्तों के हृदय में जीवित हैं। इस कथा में हम श्री कृष्ण और गोपियों के बीच के दिव्य प्रेम को जानेंगे। वह प्रेम जो सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मिक और ईश्वरीय था। वृंदावन, एक पवित्र वन, जहाँ यमुना नदी कलकल बहती थी, जहाँ हरियाली झूमती थी और जहाँ हर वृक्ष लता श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर झूमते थे। यही वह स्थान था जहाँ गोप और गोपियां अपने प्यारे कृष्ण के साथ हर दिन कुछ नई लीला देखते थे। कृष्ण बचपन से ही अत्यंत सुंदर, मोहक और चंचल थे। उनकी मुस्कान, उनका पीतांबर, उनकी बांसुरी और सिर पर लगा मोरपंख, सब कुछ ऐसा था जो हर किसी का मन मोह लेता था। वृंदावन की गोपियां तो श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूबी हुई थीं। गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं थीं, वे आत्मा थीं, जो परमात्मा अर्थात श्री कृष्ण की ओर खींचती चली जा रही थीं। वे दूध दूहने, मक्खन बनाने और घर के कामों में लगी रहतीं, लेकिन उनके मन में हर पल बस श्री कृष्ण ही रहते। जब वे कंघी करती तो कहती, आज बाल ऐसे संवारूंगी जैसे कृष्ण को भा जाए। जब वे ग्वालिने घाट पर पानी भरने जातीं तो कृष्ण की राह निहारतीं। कभी कभी कृष्ण छुपकर उनकी मटकियां फोड़ देते, कभी उनकी चुन्नी छीन लेते, लेकिन गोपियां न तो क्रोधित होतीं, न लज्जित, वे तो आनंदित हो उठतीं। एक बार शरद पूर्णिमा की रात थी। आकाश चांदनी से नहा रहा था। यमुना के किनारे शीतल बयार बह रही थी। वृक्षों की छाया में सब कुछ अद्भुत लग रहा था। इसी शुभ रात को श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। वह दिव्य धुन, जिसे सुनकर गोपियां सब कुछ छोड़कर भागी चली आईं। कोई दूध दूह रही थी तो वहीं छोड़ दिया। कोई चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी तो अग्नि छोड़कर निकल पड़ी। कोई बालक को सुला रही थी तो बच्चा वहीं छोड़ आई। यह कोई सांसारिक आकर्षण नहीं था, यह आत्मा का परमात्मा की ओर दौड़ना था। जब सभी गोपियां यमुना तट पर एकत्र हुईं, तो श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, गोपियों, तुम सब घर परिवार छोड़कर क्यों आई? क्या यह धर्म है? गोपियां मुस्कुराईं और बोलीं, कृष्ण, तुम हमारे लिए केवल मित्र नहीं, प्रेम नहीं, तुम तो स्वयं हमारे जीवन हो। कृष्ण मुस्कुराए और फिर आरंभ हुआ। रास। रास का अर्थ है रस, आनंद और आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकार होना। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से ऐसा किया कि हर गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उसके साथ हैं। एक ओर राधा थी, जो कृष्ण की सबसे प्रिय थी, और दूसरी ओर असंख्य गोपियां। लेकिन सभी को कृष्ण ने पूर्ण प्रेम दिया। राधा कृष्ण के हृदय का विशेष हिस्सा थी। वे केवल प्रेमिका नहीं, प्रेम का स्वरूप थी। राधा के बिना कृष्ण अधूरे लगते थे, और कृष्ण के बिना राधा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जब रासलीला होती तो राधा के चेहरे पर अद्भुत तेज होता। एक बार रास के मध्य राधा को लगा कि कृष्ण सबको एक जैसा प्रेम दे रहे हैं। वह चुपचाप रास छोड़कर चली गई। कृष्ण ने रास रोक दिया। जब गोपियां पूछने लगीं, क्या हुआ? कृष्ण ने कहा, जिसके बिना मेरा मन स्थिर नहीं होता, उसके बिना मैं नृत्य कैसे करूं? राधा और कृष्ण का यह संबंध प्रेम से भी आगे, भक्ति की पराकाष्ठा का उदाहरण है। गोपियों के साथ श्री कृष्ण की हर लीला एक आध्यात्मिक संदेश देती है। 1. स्वार्थ रहित प्रेम। गोपियों ने कभी कुछ मांगा नहीं। उनका प्रेम केवल देने का था, अपने आप को खो देने का था। 2. भक्ति का सर्वोच्च रूप। रास केवल नृत्य नहीं, आत्मा की परमात्मा में लय है। 3. ईश्वर सर्वव्यापी है। हर गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उसके साथ हैं। यही तो योग माया है। एक बार श्री कृष्ण ने अपने मित्र और ज्ञानी उद्धव को वृंदावन भेजा। उद्धव बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने सोचा कि गोपियां तो ग्रामीण हैं, मैं उन्हें ज्ञान दूंगा। जब वे वृंदावन पहुंचे, उन्होंने देखा कि हर गोपी कृष्ण के प्रेम में इस कदर डूबी है कि उनका नाम सुनते ही वे रो पड़ती हैं, मुस्कुराती हैं और ध्यान में खो जाती हैं। उद्धव ने समझा, ये तो मुझसे कहीं ज्यादा ज्ञानी हैं। इन्हें किसी उपदेश की नहीं, बल्कि प्रेम की अनुभूति है। उद्धव ने अंत में कहा, मैंने जीवन भर ग्रंथ पढ़े, लेकिन जो प्रेम मुझे गोपियों की आंखों में दिखा, वही सच्चा ज्ञान है। रासलीला एक दिन की घटना नहीं है, यह एक अनंत लीला है, जो हर भक्त के हृदय में चलती रहती है।
आज भी जब कोई कृष्ण का नाम लेकर प्रेम करता है तो वह उस रास का हिस्सा बन जाता है। जब बांसुरी की धुन किसी मंदिर में गूंजती है, जब कोई राधा के नाम से कृष्ण को पुकारता है, तब यह रासलीला फिर से जीवित हो जाती है। कृष्ण और गोपियां केवल एक कथा नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का शिखर है। यह कहानी हमें सिखाती है, प्रेम मांगता नहीं, देता है। ईश्वर केवल पूजा से नहीं, प्रेम से भी पाया जा सकता है। भक्ति का सबसे शुद्ध रूप है अपने आप को पूरी तरह ईश्वर में समर्पित कर देना। अंतिम शब्द। जब भी आप श्री कृष्ण के सामने खड़े हों, तो केवल हाथ नहीं जोड़ें, हृदय भी जोड़ दें, क्योंकि गोपियां भी यही करती थीं। न व्रत, न पूजा, न जप, बस प्रेम, निष्कलंक, निर्मल और अटूट प्रेम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ओम। ओम।